सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माई नोट्स फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि आपको यूपी बीएड की जो काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एडमिशन से पहले। तो चलिए आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्यूचर की वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे के घर आएंगे तो इसके थोड़े दिनों बाद आपका जो है रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट जो है स्कोर कार्ड के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इस स्कोर कार्ड में जो है आपका नाम दिया होगा और आपका स्कोर दिया होगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, और उसके बेसिस पे आपकी स्टेट रैंक कौन सी है और कैटेगरी रैंक कौन सी है। सैंपल के लिए मैं आपको पिछले साल का मेरा स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा नाम दिया हुआ है, ये मेरा फादर्स नेम दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। 241 मार्क्स थे मेरे पिछले साल। इस बेसिस पे मेरी जो रैंक बनी थी वो कुछ 16,269 रैंक बनी थी। अगर आपकी रैंक कुछ लगभग 10,000 से कम होगी तो आप फॉर श्योर हो जाइए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़रूर मिलेगा। अब पिछले साल लगभग 4.5 लाख लोगों ने भरा था, तो उसके बेसिस पे मुझको 16,000 कुछ रैंक आई थी। इस बार तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स, लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने भरा है। तो उसके बेसिस पे अगर आपकी रैंक 10,000 से कम आती है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो ज़रूर ही मिलेगा। तो ये होता है स्कोर कार्ड। अब स्कोर कार्ड मिल जाने के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस कर लेनी होंगी काउंसलिंग से पहले। तो इसमें देखिए, आपको कुछ चीज़ें पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। जैसे कि पहला हुआ एक फ़िक्स्ड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मोबाइल नंबर कहीं खो गया या फिर बंद हो गया। तो आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट OTPs मैसेजेस आएंगे वो इसी मोबाइल नंबर पे आएंगे। इसके बाद आता है एक फ़िक्स्ड जीमेल आईडी। आपकी एक फ़िक्स्ड जीमेल आईडी होनी चाहिए जहाँ पे आपके सारे इम्पॉर्टेंट पासवर्ड वगैरह इसी जीमेल आईडी पे आएंगे। अगर जैसे कि आप कोई पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जब जाएंगे तो आप जीमेल आईडी से जाके ही उसको चेंज कर पाएंगे। इसलिए एक जीमेल आईडी अपनी ज़रूर बना के रखिए। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट नंबर। आपका एक खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पड़ोसी वड़ोसी का नंबर आप दे दें। आपका खुद का एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये बैंक अकाउंट नंबर इसलिए ज़रूरी, जैसे कि आपने काउंसलिंग करवाई तो जो फ़ीस आपकी कटेगी, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो वो जो फ़ीस होगी वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। इसलिए आप अपना ही बैंक अकाउंट नंबर लगाएं। किसी साइबर कैफ़े वाले या किसी पड़ोसी का बैंक अकाउंट नंबर मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके बाद आते हैं 10 से 15 फ़ोटोज़। आपके पास 10 से 15 फ़ोटोज़ आप तैयार कर लीजिए अपनी, जो कि पूरी काउंसलिंग के दौरान आपकी यही फ़ोटोज़ चलनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 2 से 3 सेट्स बनते हैं जो अलग अलग जगह पे सबमिट होते हैं। इसलिए आप 10-15 फ़ोटोज़ अपनी तैयार कर लीजिए, अभी टाइम है। इसके बाद आता है NCC या NSS सर्टिफिकेट्स। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगा रखे होंगे तो आप वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट्स की कॉपी वहाँ पे ज़रूर लगेगी। इसके बाद आता है एक एडमिट कार्ड। आप अपना एडमिट कार्ड जो BA एंट्रेंस का होगा उसकी कॉपी अपने साथ रखिएगा। 10th 12th एंड ग्रेजुएशन या फिर PG की मार्कशीट, इसकी कॉपी आप ज़रूर अपने पास तैयार रखिएगा। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सभी आप तैयार कर लीजिएगा। आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत आपको जो है स्कॉलरशिप वगैरह के लिए लगती है, इसलिए आप आय प्रमाण पत्र अपना लगाएंगे। ये जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST जो होंगे वो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, क्योंकि जनरल का तो लगता नहीं है। और इसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये भी आप जाके बनवा लीजिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद जो यूनिवर्सिटी होगी वो अपना एक काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी। तो इस काउंसलिंग शेड्यूल में मान लीजिए कि जैसे कि आपकी रैंक है लगभग 5,000, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग किस फेज़ में होगी। फर्स्ट फेज़ में होगी, सेकंड फेज़ में होगी या फिर थर्ड फेज़ में होगी। अब इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि किस डेट में आपको अपना सेंटर फिल करना है, किस डेट में आपको फ़ीस पेमेंट करना है। तो ये सभी काउंसलिंग शेड्यूल के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जारी हो जाता है तो उसके बाद आपको जो है अपना कॉलेज का चॉइस करना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज चुनना होगा।
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने एरिया के आसपास के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या फिर एडेड कॉलेजेस हों उनको टॉप पे रखें, और उसके बाद अगर जो कॉलेजेस प्राइवेट हैं उनको रखें। लगभग 2 साल पहले ये रूल था कि आप लिमिटेड कॉलेजेस ही भर सकते हैं, बट पिछले साल से ये रूल हो गया कि आप अनलिमिटेड कॉलेज चाहे जितने भी भर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको अपने पिछले साल के कॉलेज का चॉइस सिलेक्शन दिखा देता हूँ। तो मेरे एरिया में एक ही एडेड कॉलेज था, तो मैंने टॉप पे उसको रखा था। सेकंड पे मैंने अपने आसपास जो कॉलेजेस थे उनको प्रायोरिटी वाइज रखा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो कॉलेज की फीलिंग है वो ध्यान से करिएगा। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं तो इसको ध्यान से करवाइएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आप रिग्रेट करेंगे कि आपको जो है ये कॉलेज की जगह दूसरा कॉलेज भी मिल सकता था। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा। अब कॉलेज चॉइस करने के बाद आपको उसके लगभग 1 से 2 दिन के बाद दिखने लगता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आपको जो है जो भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो उसके बेसिस पे आपको अब उस कॉलेज में फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला होगा तो आपको जो भी शेष फ़ीस बची होगी तो आपको वो पे करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कॉलेज की टोटल फ़ीस जो थी वो थी 51,250 रुपये। तो इसमें से मैं 5,000 रुपये पहले ही पे कर चुका था, जो हम लोगों ने एडवांस फ़ी पे करी थी। तो जो फ़ीस बची वो थी 46,250 रुपीज़। तो ये जो फ़ीस है आप किसी भी डेबिट कार्ड से, अगर आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हैं तो वहाँ से आप पे कर सकते हैं। जब आप ये फ़ीस पे कर देंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपकी वहाँ पे सीट बिल्कुल पक्की हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये मेरा अलॉटमेंट लेटर था। मुझको रीजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज मिला था और ये मेरा अलॉटमेंट लेटर था। जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाए तो आपको 1 से 2 दिन के बाद उस कॉलेज से कॉल आ जाएगी, या फिर आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको जो है किस दिन आना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। मैंने आपको जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनके साथ साथ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करने पड़ेंगे। एक होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा टीसी और तीसरा हाइट सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी तो आपको ओल्ड अपने पुराने कॉलेज से मिल जाएगा, और जो ये हेल्थ सर्टिफिकेट होगा वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा सकते हैं, ईजिली बन जाता है। इसी के साथ जो है आप अपना जो कॉलेज अलॉट हुआ हुआ वहाँ पे पर्सनली जाएंगे और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और वो वेरीफाई करेंगे कि आप वही कैंडिडेट है या फिर नहीं, और थोड़े सिग्नेचर्स के बाद आपका जो है वहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। इसी के साथ जो है आपका एडमिशन बिल्कुल पक्का हो गया है। तो मैंने इस वीडियो में आपको स्कोर कार्ड से लेके पूरे एडमिशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें बताई हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।